चेनाब ब्रिज को पूरा करने का काम अंतिम चरण में है। यहाँ पर चेनाब ब्रिज का एक मॉडल रखा हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके का ब्रिज बनेगा। ये पुल अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो पुल बनेगा इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो ट्रेन चलेगी वो यहाँ पर चलेगी, यानी सबसे ऊपर ट्रेन चलेगी। नीचे आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है और ये शेप ले चुका है और जल्द ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब ये इस जगह पर काम शुरू किया गया था तो यहाँ पर आसानी नहीं थी, इतना आसान नहीं था कि इस जगह पर इस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बहुत ऊंची सी केबल क्रेन है जिसके जरिए मटेरियल इधर से उधर ले जाया जाता था। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये थी जब ये स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा था कि इसमें बड़े बड़े जो तार हैं उनके जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना था, लेकिन इन तारों को बिछाया कैसे जाए। तो ये जो सवाल था उसका जवाब ढूंढने के लिए इंजीनियर्स ने अपना दिमाग लगाया और उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो बॉल्स हैं अगर आप देखें तो उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि सबसे पहले इन बॉल्स का इस्तेमाल किया गया था केबल्स को बिछाने के लिए। यानी जब केबल क्रेन की बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर हम शुरुआती बात करें तब ये सबसे पहली स्टील बॉल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था। किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था इस पर जानकारी देने के लिए यहाँ के अधिकारी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? हम सुप्रीत सिंह रैना और हम असिस्टेंट इंजीनियर यहाँ पे एएन चनाब हैं। हम 2007 से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। लंबे समय से आप काम कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर मैं देख रहा था अलग रंग में रंगी हुई, और वो भी ऐसा लग रहा है दूर से लग रहा था कोई फल रखा हुआ हो, खरबूजा रखा हो, लेकिन यहाँ आकर लगा कुछ डिफरेंट है। ये बॉल्स हमने ये स्टील की बॉल्स हैं। ये जब हमने केबल क्रेन को यहाँ इरेक्ट कर रहे थे, ये केबल क्रेन हमने इरेक्ट करनी थी यहाँ पे जितना भी स्टील का काम है, जैसे आर्च, स्टील की आर्च थी, स्टील के पियर्स थे, आर्च के ऊपर जो ट्रसल्स आ रहे थे वो भी स्टील थे। इनकी इरेक्शन के लिए हमें ये केबल क्रेन की इरेक्शन करनी थी। केबल क्रेन की इरेक्शन, जो केबल क्रेन का दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 915 मीटर्स है, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट केबल क्रेन है ये वाली। उसको इरेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं था। नीचे जो चनाब था वो 359 मीटर्स डीप था। उस टाइम हमें जो सोर्स दिखा केबल को यहाँ से वहाँ पास करने के लिए, वो ये स्टील बॉल्स थे। इन स्टील, और हमें जो केबल्स यहाँ पे बिछानी थी वो 54 mm की थी। 54 mm की केबल, एक तो इतना बड़ा लेंथ और इतना उसका वेट, उसको एकदम उसको हम इरेक्ट नहीं कर सकते थे। 54 mm तक आने से पहले हमें इस बॉल के ज़रिए 8 mm की केबल को हमने यहाँ से पहले नीचे भेजा चनाब में 359 मीटर डीप, इस बॉल से उसको टाई करके। इसी तरह से दूसरी बॉल थी वो हमने बक्कल एंड, जो इसका दूसरा एंड है, वहाँ से टाई करके नीचे उसको भेजा। चनाब पे हमने शिप्स को हायर किया था, जो छोटी बोट्स होती हैं। बोट्स में हमने दोनों बॉल्स को कलेक्ट किया और उसको डी शेकल से हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया। फिर ज्वाइन करने के बाद जो यहाँ की केबल थी, हमने बक्कल एंड पे सारी केबल को खींच लिया। हमारे पास विंचेस थे, हमारे पास पुलिस थी, तो हमने सारी केबल को वहाँ पे खींच लिया। फिर वो जो 8 mm की केबल्स थी, उससे फिर हम उसको हायर थिकनेस की केबल को वहाँ पे ज्वाइन किया, जैसे 12 mm, फिर 20 mm, देन 32 mm। उसके बाद फिर 54 mm की केबल को वहाँ से हम यहाँ पे पास करते रहे, यहाँ से फिर वहाँ पे खींचते रहे। फाइनली हमने 54 mm की केबल को हमने इसके ऊपर इरेक्ट किया। कितना वक्त लगा इस सब में? इस सब में नियर अबाउट 1 ईयर लग गया। पूरे इरेक्शन ऑफ केबल क्रेन हमने, फैब्रिकेशन ऑफ केबल क्रेन हमने स्टार्ट की थी 2007, मार्च 2007 में, और 2012 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। नियर अबाउट 5 ईयर्स इसकी फैब्रिकेशन, इसकी इरेक्शन और वायर्स का बिछाने पे इतना टाइम हमें लग गया था। कितनी ऊंचाई है इस केबल करंट की? ये जो हाईएस्ट वाला जो है ये 127 मीटर हाइट का है, जो दूसरे वाला 105 मीटर्स हाइट का है, तो 127 मीटर जो हाईएस्ट है। अच्छा, इन स्टील बॉल्स की अगर हम बात करें तो कितना वजन है? क्या अंदर से जो है ये खोखली हैं? ये हालो स्टील बॉल्स हैं। इनका जो डाया है नियर अबाउट अबाउट 1 मीटर के करीब है, और ये हालो इसलिए बनाया था ताकि इसकी बॉयंसी की तरह ये वर्क करेगा। जैसे हम चनाब जो फ्लो पे, नीचे चनाब का जो रिवर है उस पे ये फ्लोट करे, डूबे नहीं, इसलिए उसको बायंसी फोर्स रखने के लिए इसको हमने हालो स्टील बॉल्स रखा था।
आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी तो मच। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हर समस्या का एक अनूठा समाधान होता है और उसको सोचने के लिए इंजीनियर्स हैं देश में। अगर हम आज की तारीख में देखें तो हमारे पास वो ताकत है देश के अंदर जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं और तमाम चीज़ों को वो सल्यूशन दे सकते हैं। दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं भारत के इंजीनियर्स। और यहाँ पर ये जो स्टील बॉल्स आप देख रहे हैं ये अंदर से खोखली है, यानी इस खोखली इसलिए रखी गई जब ये पानी में गिरी तो ये तैरी। और वहां पर जो है एक खास तरीके की स्पेशलाइज्ड बोट्स थी जिनके जरिए इनमें केबल बांधे गए। और यहाँ पर जो 915 मीटर लंबाई हम कह सकते हैं उस पर यहाँ से वहाँ तक जो केबल्स डाले जाने थे उनका काम पूरा किया गया, क्योंकि नीचे चेनाब दरिया है। चेनाब दरिया के ऊपर पुल बनना था, उसका यहाँ पर पूरा का पूरा काम किया गया। यहाँ पर एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए किस तरीके से केबल क्रेन है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची केबल क्रेन है, यानी ऐसी केबल क्रेन जिसमें भारी भरकम सामान इधर से उधर ले जाया जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहें तो यूएसबीआरएल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व स्तरीय हैं, यानी जो पहली दफ़ा हो रही हैं। और जब ये पूरा का पूरा रूट बनकर तैयार हो जाएगा, ट्रेन चलेगी तो तमाम लोगों को लगेगा अरे वाह। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, चेनाब ब्रिज।